हाँ, आपके साथ क्या हुआ? हमें रात 10 बजे से पहले कॉल आई। उसके ठीक आध घंटे बाद मैं अपने तमाम ग्रुप्स के साथ तैयार था। मैं ग्रुप का लीडर था। ट्रक मलीर की तरफ बढ़ रहा था, जहां हमें दहशतगर्दी की इस वाक़े की इत्तला मिली थी। हमें कुछ मालूम नहीं था। हमें मलीर के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं था। हमें सिर्फ वायरलेस पर हिदायत मिल रही थी और हम उन हिदायत के मुताबिक रास्ता बदल रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने यरगमाल बनाए हुए कैदियों के बारे में सुना और हम जानते थे ये मुश्किल होगा, क्योंकि दहशतगर्द मज़ाकरात नहीं करते। ये सुपरमार्केट पर बाहर से हमला था, ना कि अंदर से हमला था। ये सब हमने साथी सिपाहियों से सुना था। सैकड़ों शहरियों के होते हुए हम बेनकाब हो सकते थे, लेकिन हम अंदर चले गए। सबसे पहली हैरानकुन चीज़ थी वहाँ पर खामोशी। क्या आपने इस बारे में सुना है? कुछ ना कुछ सुना है, लेकिन आप जारी रखिए। मैं पहले आपकी बात तफसील से सुनना चाहता हूँ। हमसे पहले एंटी क्राइम के 2 लड़के सिर्फ हैंडगन लेकर साथ गए थे और उन्होंने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था, जबकि बाकी नीचे गिर गए। जब हम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, ना कोई चीखें थी। ऐसी खामोशी जैसे कब्रिस्तान में होती है। सिर्फ मोबाइल बज रहा था। सैकड़ों मोबाइल फ़ोन वहाँ पर बज रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ पर कितने दहशतगर्द मौजूद हैं। या तो सब दहशतगर्द भाग गए, या वो घात लगाकर अंदर बैठे हुए हैं, या वो तमाम उस जगह को उड़ाना चाहते थे। हम लोगों ने भी पोजीशन संभाली। हम लोग अपनी अपनी शील्ड के पीछे थे, जिनको 20 बार गोलियां लग चुकी थी। हम कालम की शक्ल में अंदर दाखिल हुए थे। और इसी तरह अब आप यहाँ भी मौजूद हैं। ये हमारी नौकरी है कि हम मदाखलत करते हैं और रोकते हैं। हमारी तरबियत भी इसीलिए की गई है और हमें तनहा भी इसी चीज़ की मिलती है। यानी आपकी फर्ज शनासी काबिल फ़ख्र है, लेकिन आपकी तरबियत जितनी भी हो जाए, एक ऐसी जगह पर दाखिल हो जाना जो जुनूनियों से भरी हो, आसान नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप बात को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। ये भी दूसरे ऑपरेशन की तरह एक ऑपरेशन था। हमारा काम अंदर जाना है, रोकना है, अपने काम को बेहतरीन अंदाज से करके निकल जाना है। मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन राहदारी में शील्ड का इस्तेमाल बहुत मुश्किल से होता है। हमने उसका हल निकाला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थीं जो मुझे परेशान करती थीं। जब भी मैं बाद में उसके बारे में सोचता रहा, यह गलत हो सकता था। हम मजबूती से जमे रहे, क्योंकि हमने अपने जज्बात को तस्लीम कर लिया था। लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, हमारे लिए, आपके लिए, जिनकी हिफाजत हम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? प्रोटोकॉल आपकी हिफाजत करता है, आपके जज्बात को काबू में रखने में मदद करता है, लेकिन ये इन्हें ख़त्म नहीं करता, ना ही आपके फ़र्द होने का इनकार करता है। आप एक ग्रुप हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन में जाते हैं तो आप में से हर एक अलग फ़र्द होता है, एक फ़र्द की तरह महसूस करता है, सिचुएशन का अपने अंदाज में तजुर्बा करता है। आप बात को समझे नहीं हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जॉब खतरे वाली है और आप तो आराम से कुर्सी पर बैठकर कमा रहे हैं। फेयर इनफ। मुझे नहीं लगता कि आपको ये तबसरा पसंद नहीं आया। या तो आप ये बात सुनना नहीं चाहते। मैं तो आदी हूं इस चीज़ का। मेरा एक दोस्त है, सिर्फ मुंह मुझे अच्छी तरह से समझता है।
वो भी इस वाक़े से लरस गया था। हम सब इस वाक़े से लर्ज गए थे आदिल साहब। नहीं, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है। आप सिर्फ एक बात पे ठीक हो कि हमारे पास टेक्निक है अपनी हिफाजत के लिए, बस। लेकिन हमें प्रोटोकॉल का जायजा लेना पड़ता है कि उस पर सही से अमल हुआ है या नहीं हुआ, और अगर जरूरत पड़े तो हमें खुद को दोबारा तरबियत देनी पड़ती है। यहाँ आप थोड़ा सा रुक जाइए। हम कभी नहीं रुकते। ये कुछ मजाहिया हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ मुझे अपने बाप के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। जब मेरी वालिदा फौत हो गई और मेरे वालिद ने तो जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं था, और अब वो रुकते ही नहीं है। उन्होंने तदफीन के सारे इंतजामात किए, पूरे खानदान को मदऊ किया, तमाम तस्वीरों और कागजात को पुर किया, घर को साफ किया, अपने बेडरूम को तरतीब में किया, यहां तक कि उन्होंने घर के आगे वाले हिस्से में पेंटिंग और बागीचा को भी संवारा। वो पूरा साल ही नहीं रुके। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो क्रैक हो चुके हैं। आपने अपने वालिद से पूछा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि अदील, मेरे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। उनका ये कहना था कि तुम्हारी माँ ने बहुत सारा गंद पीछे छोड़ा हुआ है, हालांकि मेरी माँ हर वक्त घर की सफाई में लगी रहती थी। ये जुमला आपको कैसा लगा? इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे वालिद ने तो कभी जुराब तक नहीं उठाई। Strange. मगर मुझे ऐसा लगता है आदिल साहब कि आप इन वाक़यात के रद्द अमल में कुछ ज़्यादा डूब गए। वेल, बहुत अचानक। आप यहाँ रुक जाएं, ये बहुत मुख्तलिफ गेम है। मेरी वालिदा की वफात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। ओके, जबकि 13 तारीख को जो हुआ वो मेरी नौकरी थी। मेरे ख्याल में आपके वालिद क्रैक नहीं है आदिल साहब, लेकिन क्या वाकई मुझसे उनके बारे में बात करने आए हैं? आप किस लिए आए हैं यहाँ पे आदिल साहब? आप सियाको सबाक मुझे बता भी चुके हैं, मगर अब उससे नजरें चुराने की कोशिश भी कर रहे हैं।